वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो अपनी एक्सरसाइज 9.2 जो चल रही थी, जो प्रश्नावली जो 9 पॉइंट थी, इसके अंतिम दो क्वेश्चन। अब अंतिम दो क्वेश्चन में भी अपने पास कितने क्वेश्चन है? 4। जैसे 15वां क्वेश्चन है, इसमें ए भी है और बी भी है, ऐसे 16वां क्वेश्चन। तो ये 4 अपने क्वेश्चन रहे थे, तो आज इनको ओपन कर लेते हैं खत्म। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तो पहले देखिए अपने पास जो 15th वाले का ए है वो क्या है, और ये जो चारों क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने बोला था जो कल का वीडियो लेक्चर था और जो आज का वीडियो लेक्चर है, दोनों जो वीडियो लेक्चर है इनके जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। तो दोनों वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, इससे पहले वाला भी मैंने करवा रखा है। तो देखिए अब अपने पास जो 15th वाले का जो ए है, अब इसको कैसे सोल्व करना। अब यहां मैं क्या करूंगा भाई, यहां मेरे को क्या दिख रहा भाई कि कैसे सोल्व करूं यहां। अब आप बोलोगे कि सर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाला फॉर्मेट बन गया, तो नहीं बना भाई। अपने को क्या करना, अरे वो तो स्क्वायर लग रहा है यहाँ, तो वहां स्क्वायर नहीं था। यदि वो फॉर्मेट बनता तो मैंने आपको क्या बताया था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सोचा और सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि यदि नीचे वाले को टी पुट करूं तो क्या ऊपर वाला आ रहा है क्या। तो मैंने एक बार सोचा, मैंने क्या सोचा भाई कि यदि मैं नीचे वाले को, नीचे वाला क्या है भाई, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वालों को मैं क्या पुट कर लेता हूं भाई, टी। यदि टी पुट कर लिया और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन टू रिस्पेक्ट बाई एक्स, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में को डिफरेंशिएशन करना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ए तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का यदि करोगे तो क्या आने वाला है भाई, माइनस साइन एक्स, और प्लस ये बी तो अपना क्या है, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 2 साइन एक्स, और साइन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बटा डी एक्स इधर भेज दीजिए। और अब आपको मिलेगा क्या, ये जो है इसकी जगह क्या अपन पुट कर सकते हैं, डी टी, लेकिन ये तो अपने पास है ही नहीं। तो मेरे को यहाँ से एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी भाई, कि इनमें कॉमन क्या आ जाएगा। तो यहाँ मेरे को कॉमन दिखेगा दोनों में से, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो क्या आ गया 2 और साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ गया भाई 2, और एक क्या कॉमन आया, कोस एक्स साइन एक्स या साइन एक्स कोस एक्स, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये अपना कॉमन आ गया इन दोनों में से। तो बचा क्या भाई, प्लस का तो बचा बी, अरे 2 साइन एक्स कोस एक्स ले लिया तो बचा बी, प्लस का तो बी, और माइनस का क्या बचा ए। अरे क्या किया है अच्छे से देखना, मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, तो मैं एक बार टिक लगा देता हूं इसके, तो टिक मार्क लगाया मैंने, क्या कॉमन लिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या है यहाँ से, तो बी बचा, यहाँ से माइनस का ए बचा, और बाकी जो है वो है, क्या कर सकते हैं बताओ, ये लो। अब लेकिन अपने पास तो क्वेश्चन में केवल इतना ही है, क्वेश्चन में केवल इतना ही है, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे भाई, डी टी के बटा में लगा देंगे। तो इसकी जगह यदि पुट करना चाहोगे तो क्या पुट करोगे भाई, डी टी और बटा 2b माइनस ए, अरे ये कहाँ आ जाएगा, बटा में तो आ जाएगा, तो डी टी के बटा में आ गया, और 1 अपॉन नीचे वाले को क्या पुट कर लेंगे भाई, टी पुट कर लेंगे। यदि मैंने नीचे वाले को टी पुट कर लिया तो अब सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 1/2 ब्रैकेट बी माइनस ए तो ही है, इसका समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, log टी तो मिलेगा। अरे 1/t का समाकलन करते हो तो क्या आता है आपके पास में, log t आता है, और t की वैल्यू अपन वापस पुट कर लेंगे, तो वापस पुट करोगे तो 1/2 बी माइनस तो अपने पास में है, तो log, हाँ t की जगह वापस पुट कर लीजिए, तो t की जगह आपको क्या मिलेगा, a कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का क्या है अपने पास में सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 15th वाले का जो बी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है अपने कि इसको सोल्व करना कैसे है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए अपने पास जो 15th वाले का बी है ये है, और इसी की तरह अपने को जो 16th वाले का जो ए है वो मिलेगा, तो उसको भी अपन सोल्व करेंगे। पहले अपन देखते हैं 15th वाले का बी। तो देखो 15th वाले का बी क्या है, अब इसको मैं पहले सोल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मैंने सोचा किसी को टी पुट करूं तो कोई काम हो रहा है क्या, तो कोई काम अपना नहीं बन रहा था। तो मैं सोचता हूं कि नीचे वाले को मैं क्या कर लेता हूं, सोल्व कर लेता हूं। अब सोल्व कैसे, तो सोल्व कैसे, तो फॉर्मूला लगा लो, साइन ए प्लस बी का, इसको ओपन करके देखा मैंने, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करके देखूं तो क्या बन रहा है,
तो हो जाएगा साइन, अरे साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, यही तो हो जाएगा। अरे 2x को तो मैंने a मान लिया और अल्फा को क्या मान लिया b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और प्लस का ये और पड़ा है, प्लस का क्या पड़ा है भाई, साइन अल्फा है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब आगे क्या करूं, अब आगे मेरे को फिर इन दोनों में कॉमन दिखाई दिया, कॉमन क्या दिखाई दिया, कोस अल्फा दिखाई दिया, अच्छा सॉरी साइन अल्फा कॉमन दिखाई दिया, तो मैं ये ले लेता हूँ कॉमन, तो कॉमन लेऊंगा तो ऊपर तो देखो अपने पास क्या है, सेक एक्स से पड़ा रहेगा अपना, क्या लेता है, नीचे क्या है साइन 2x कोस अल्फा प्लस, अच्छे से देखिएगा क्योंकि अच्छे जो लड़के हैं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं कि करना क्या है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसको ना। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा क्या, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ से, तो बचा अपना कोस 2x प्लस बचा 1। अब यहाँ आपको एक फॉर्मूला ध्यान आएगा 1 प्लस कोस 2x का, तो 1 प्लस कोस 2x का आपको ज़रूर फॉर्मूला ध्यान होगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रश्नावली 7 में भी काम आएंगे, प्रश्नावली 2 में भी काम आएंगे, प्रश्नावली 9 में भी काम आएंगे और आगे भी अपने काम आएंगे, जैसे प्रश्नावली 10 में भी काम आने वाले हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, तो ये अपने इन सभी में अपने क्या काम आने वाले हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, चाहे आप अवकलन के कितने फॉर्मूले याद कर लो, समाकलन के कितने फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन उनको आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले याद नहीं होंगे। अरे बार बार जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि जो बेस यदि अपना कमजोर रह गया, अरे जब नींव ही कमजोर रह गई तो उस पर मकान बनेगा कैसे, तो पहले नींव मजबूत होनी चाहिए तभी अपना मकान बनने वाला है ना। तो मतलब अपना बेस यदि तैयार हो जाएगा तो अपना डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, अपन इनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं है तो अवकलन तो बाद की चीज है भाई, अवकलन आपको आता होगा, समाकलन भी आपको आता होगा, सभी फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन आप फिर भी उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं है। तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बार बार बता रहा हूँ, जब भी आता है मैं बार बार लिख रहा हूँ कि जैसे यहाँ आ गया भाई कि 1 प्लस कोस 2 थीटा है, जैसे मान लो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है, केवल और केवल थीटा हो तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन थीटा ही हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये अपने क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पर भी आते हैं मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी यदि याद नहीं होते हैं तो आपकी गलती है, तो इनको याद करना ही पड़ेगा, इनके बिना अपना कोई काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ देखिए अपने पास में, अच्छा साइन 2x का भी आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, अरे साइन 2x का भी याद होगा, तो साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन x कोस x, और क्या है अपने पास कोस अल्फा। और यहाँ देखो इस प्रश्न में अल्फा और x में बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है कि जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, x की जल्दबाजी में क्या करते हैं, x की जगह अल्फा लगा देते हैं और अल्फा की जगह x, और वही अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा और आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो आप देखोगे भाई कि हो क्या गया है ना, और आप दोबारा भी चेक करते हो तो आपको वो गलती मिलती नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने को बाद में भी अपने वो क्या करते हैं, चेक करते हैं तो बस वही दिखाई देता है, हाँ ठीक है चलते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना अक्स और अल्फा में अंतर है, अक्स अलग है अल्फा अलग है, तो ये ध्यान से देखिएगा, जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा लगाना है, अक्स की जगह अक्स लगाना है, ठीक है। तो अरे आपसे नहीं, कई बार हम भी गलती कर देते हैं, जल्दबाजी जब करते हैं कि जब फटाफट करता है तो अपने को दिखाई देता है अक्स की जगह लिख दिया अल्फा, अल्फा की जगह लिख दिया अक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको ना, तो देखो क्या है अपने पास में, यहाँ है अपने पास साइन अल्फा और 1 प्लस कोस 2x का, 1 प्लस कोस 2x का क्या हो जाएगा भाई, 2 कोस स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x, और समाकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, ये तो भूलना ही नहीं है क्या, ये तो लगाना है। तो लिखोगे क्या, अब ऊपर तो अपने पास क्या है सेक x, अब नीचे वाले मेरे को फिर कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा 2 और कोस x, तो मैं कॉमन नहीं लेता हूँ, मैं तो ये करता हूँ काम कि यहाँ देखो ऊपर सेक है, यदि ऊपर सेक है, यदि सेक स्क्वायर हो जाए और नीचे टेन आ जाए
तो मज़ा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मज़ा? यदि टेन वाले को टी पुट करोगे तो टेन का अवकलन सेक स्क्वायर हो जाता है, अपना काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे टेन बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या सोचा कि मैं नीचे टेन बना लूँ। अब टेन बढ़ाने से क्या होगा? अरे टेन बनाने से क्या होगा? छाया हो जाएगी। नहीं, टेन बनाने का मतलब कि नीचे टेन एक्स बनाना है। टेन एक्स बनाने से टेन एक्स को अपन क्या पुट कर लेंगे? टी पुट कर लेंगे। टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब ऊपर तो मैं सेक स्क्वायर बनाऊंगा और नीचे टेन बनाऊंगा, तो अपना काम बिल्कुल इजी हो जाएगा। पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, कल भी किया था, परसों भी किया था। उसी प्रकार के क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, वैसे बनाऊंगा। अब बनाऊं कैसे? तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा इसमें कि ऊपर सेक स्क्वायर कैसे बनेगा। जब यहाँ कोस हो, जब यहाँ क्या हो कोस, तो कोस ऊपर जाएगा तो 1/कोस क्या हो जाता है भाई? सेक। तो सेक गुणा सेक स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बाहर मेरे को कोस चाहिए, बाहर मेरे को कोस चाहिए, तो उसको अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर। स्क्वायर होगा तभी तो स्क्वायर से रूट करके बाहर आके क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। अरे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोस बन जाएगा। तो कोस बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले में कोस स्क्वायर कॉमन लूंगा। अंदर वाले में क्या कॉमन लेता हूँ भाई? एक तो देखो, आपको थोड़ा सा इससे लिख देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना, कि क्या कॉमन लूंगा। एक तो देखो 2 जो आ रहा है वो तो आ रही है, और आपको दिख रहा है कि कोस एक्स भी आ रहा है, लेकिन मैं कोस एक्स कॉमन नहीं लेकर के मैं क्या कॉमन लेता हूँ? कोस स्क्वायर एक्स। उससे अपना काम इजी हो जाएगा। मैंने अभी बताया कोस स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा? कोस। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक गुणा सेक स्क्वायर हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखो 2 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन मैंने लिया तो 2 तो है, और कोस स्क्वायर कुछ भी कॉमन लेने का मतलब होता क्या? आप तो ये बताओ कि कुछ भी अपन ने कॉमन लिया उसका मतलब ये होता है भाग देना। क्या होता है भाई? भाग देना। तो मैं जो भी कॉमन लूंगा, अरे जैसे मान लो कहीं ऐसा है कि 6x + 4 है। अब आप बोलोगे इसमें 2 कॉमन आ गया सर, 2 कॉमन आ गया तो कितना बचा? यहाँ 3x + 2 ही तो बचा। अब कॉमन लेने का मतलब भाग देना ये भाई, कि जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो 6x में 2 का भाग दो कितना आएगा? 3x। 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 3। कॉमन लेने का मतलब आप ये समझो कि क्या है? अपना भाग देना है। तो मैंने भाग दे लिया। जैसे इसमें मैंने क्या कॉमन लिया? ये कॉमन लिया तो इसका भाग दे दूंगा। देखो 2 जो था वो था, 2 से 2 तो कट गया। इसमें इसका भाग दूंगा, किसका? कोस स्क्वायर एक्स का। यहाँ से देखो एक कोस से एक कोस कट गया कि नहीं? अरे बिल्कुल कट गया। आप इसी में लिखना, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। आप यही लिखोगे या फिर ये लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ, है ना। साइन एक्स, कोस एक्स और कोस एल्फा। कॉमन लेने का मतलब क्या है भाई? इसका भाग देना, किसका? कोस स्क्वायर एक्स का। और प्लस यहाँ क्या है अपने पास? 2 तो ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स भी ले लिया, अपने पास बचा क्या? साइन एल्फा बचा है। अरे यही तो बचा, नहीं बचा क्या? देख लीजिए। अरे कॉमन लेने का मतलब भाग देना, ठीक है, अपना काम हो गया। या फिर आप ऐसे करना चाहते हो, अलग से करना चाहते हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। तो डायरेक्ट लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। ये मैंने समझा दिया, इधर समझा दिया है कि क्या करना है। आपको ये स्टेप लिखनी है, उसके आगे वाली में करना है काम। अब मैं यही कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले लिख दिया, अब आगे कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो कोस एक्स से एक कोस कट गया, तो यहाँ बन गया क्या? देखो साइन बटा कोस अपना क्या होता है? tan x, और गुणा में क्या है? कोस एल्फा। अरे गुणा में क्या है? कोस एल्फा। बस अपना काम हो गया। अब देखो और थोड़ा सा आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सेक एक्स। 2 का, अरे 2 का अंडरूट पता नहीं है तो अंडरूट 2, ठीक है। और कोस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अंदर के अंदर क्या पड़ा है? tan x कोस एल्फा और साइन एल्फा dx, और गुणा में 1 मान लेता हूँ। अब आप करोगे क्या करोगे? समाकलन करोगे। और तो क्या करना है अपने को? और तो करने के लिए है क्या अपने पास? ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो 1/√2 तो है ही, 1/कोस क्या हो गया भाई? सेक। तो सेक गुणा सेक क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अरे यहाँ सेक आएगा। अरे 1/कोस क्या हो गया? सेक, और गुणा में एक और सेक है तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख ही देता हूँ, आराम से लिख देता हूँ इसको। ये लो, सेक स्क्वायर एक्स बटा बचा क्या? अंडरूट tan x गुणा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा। यहाँ ध्यान रखिएगा जो एल्फा है वो कांस्टेंट है, एल्फा वाला क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ अपने पास जो वेरिएबल है केवल tan है। तो मैं क्या करता हूँ, जो अंदर वाला है इस पूरे को t मान लेता हूँ। अरे अंदर पूरे वाला, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ? t। ये जो अंदर है, ये जो लिखा हुआ है, इस पूरे को अपन क्या मानते हैं? t मानते हैं। यदि इस पूरे को t मानोगे या t स्क्वायर, दोनों से अपना काम हो जाएगा। t स्क्वायर मानोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो दोनों ईजी है। जैसे आप करना चाहते हो वैसा आप कर लीजिए। देखो t मानोगे तो रूट लगेगा, और t स्क्वायर मानोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ईजी कौन सा रहेगा? तो मैं क्या करता हूँ,
जो टेन एक्स कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ भाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। टी लिखोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, टी स्क्वायर लिखोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, तो लिख देना अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, टेन एक्स का करोगे, देखो कोस एल्फा तो अपना क्या है, कांस्टेंट है। टेन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एल्फा का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई। टी स्क्वायर का करोगे तो, अरे अक्ष के सापेक्ष कर रहा हूँ तो टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t, अरे जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, फिर टी का भी तो करोगे तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स बटा डी एक्स, इधर भेज दीजिए तो अपने को क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, अरे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं ये लिखूंगा, ये कहाँ जाएगा बटा में, तो बटा में ले लीजिए। देखो ये 1/√2 तो है, लिखोगे क्या लिखोगे, अपने पास में क्या है 2t dt और बटा में आ जाएगा, तो बटा में बाहर ही लिख लेता हूँ क्यों कांस्टेंट ही तो है, अरे बटा में ही तो आएगा, तो बटा में ही तो है 2t dt बटा कोस एल्फा, और बटा में क्या है अंडरूड, इसको अपन ने क्या माना है, अरे अंदर वाले को टी स्क्वायर ही तो माना है, अरे अंडरूड तो है, और इसको अपन ने क्या पुट किया टी स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा, देखो ये 2 से देखो √2 आ जाएगा ऊपर, तो अरे √2 से ये कट जाएगा, √2 बार, इसको अपन लिख सकते हैं कि नहीं √2 का स्क्वायर, अरे 2 को क्या लिख सकते हैं अपन √2 का स्क्वायर, तो 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा। ये आप ऐसा कर लीजिए, ये क्या होता है 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, अरे 2 को अपन क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, है ना, तो 2 का मतलब ये है, तो इसमें √2 का भाग दोगे तो कट जाएगा। ठीक है, या परिमेयकरण आपको आता है, परिमेयकरण से कर लीजिएगा तो आपको क्या कितना मिलेगा, √2 मिलेगा, कट गया। और क्या बचा अपने पास में 1 बटा, ये बटा में कोस एल्फा है ही है, और यहाँ से आप देखोगे तो कितना है, ये 2 तो देखो बाहर आ गया, यहाँ क्या है टी, और नीचे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा टी dt, टी से टी कट गया, बचा कितना 1, और √2 कोस एल्फा, और 1 केवल 1 ही है, तो 1 का यदि समाकलन करोगे तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा भाई टी, और प्लस सी तो लगाना ही लगाना है, और टी का मान आप रख दीजिएगा। टी का मान रखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, √2 तो है, √2 बटा कोस एल्फा, और टी का मान आप रख दीजिए, तो टी का मान क्या है अंडरूड क्या है 10x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा, और प्लस अपने पास क्या पड़ा है सी तो पड़ा ही पड़ा है, तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर। अरे टी स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो इधर अंडरूड लग जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा, तो टी का मान मैंने रख दिया, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है अपना सॉल्यूशन। अब देखिए अपने पास है 16th वाले का ए, इसके बाद करेंगे 16th वाले का बी, उसके बाद अपना चैप्टर क्लोज। तो देखिए 16 वाले का ए अपने पास में ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखो साइन ए प्लस बी का, अरे इसको ओपन कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ, तो खोलूंगा तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो ब्रैकेट लगा लेना है ना, क्योंकि कोस क्यूब से बाहर है ना, और इसको सोल्व करोगे तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बी की जगह कितना है भाई ए है, ठीक है। और अच्छा ये क्या लग रहा है अंडरूड है अपना, ये अंडरूड चल रहा है, और ये क्या था अपना बटा, ये बटा में चल रहा है, ये अंडरूड चल रहा है ना, और ये क्या है अपना अक्ष के सापेक्ष समाकलन करना है। अब यहाँ क्या करूँ, अब पिछले वाले की तरह ही करना है अपने को, कैसे, देखो नीचे कोस क्यूब है, ये बाहर तो आ नहीं सकता, कोस स्क्वायर तो आ जाता, अरे कोस स्क्वायर तो है ही यहाँ, तो कोस स्क्वायर को बाहर लोगे तो क्या बन गया कोस ऊपर जाके, सॉरी कोस बन गया ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोस एक और कोस पड़ा रहेगा तो अकेला वो कोस करेगा क्या, अकेला कोस परेशान तो होगा ही होगा, तो वो क्या करेगा एक और अपना साथी ढूंढेगा, एक और कोस को बुलाएगा कि भाई आजा इधर आजा, तो ये भी इधर आ जाएगा। तो मतलब ये करना क्या चाहता है, देखो ये करना क्या चाहता है, अपना साथी ढूंढना चाहता है, और इसका साथी कोस अक्ष का साथी कोस अक्ष, अरे साथी ढूंढोगे कैसे, जो अपने मेल मिलाप का है उसी को तो अपन दोस्त बनाते हैं भाई, तो अपना साथी वही तो होता है, तो ये कोस अक्ष को ढूंढेगा। कोस अक्ष को क्यों ढूंढ रहा है वो भी आप देखिए, क्योंकि ये देखो अंडरूड के बाहर नहीं आ पा रहा, अंडरूड के बाहर क्यों नहीं आ पा रहा, अरे जब जोड़ा बनता है तभी तो बाहर आ पाता है, तो देखो यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा, कोस कितनी बार है 3 बार, तो नहीं आ पाता। जैसे मान लो कि ये है 2 है, कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, तो बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, ये तो आ जाएगा बाहर, ये तो 2 साथी बन गए भाई, कि ये 2 साथी आपस में लड़ाई करके बाहर आ गए,
है ना। तो बाहर आकर के केवल कितना 2 बनेगा, अरे तो 2 बार था, कितनी बार बन गया, अरे एक जोड़ा बाहर आ गया, ठीक है ये रह गया। तो इसको एक और साथी की जरूरत है, तो एक और साथी की तलाश करेगा। तो क्या करते हैं, अरे जैसे ये थे कि 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये एक और 2 की तलाश करेगा कि मैं भी बाहर आ जाऊँ। ये 2 तो चले जाएंगे बाहर, लेकिन इसको भी साथी की जरूरत है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कोस कितनी बार है, 3 बार, कोस 3 बार है। यदि इसको एक और साथी मिल जाएगा तो बाहर आ जाएगा। और कितनी बार, अरे जैसे ये 2 कितनी बार है, अंदर 4 बार है, तो बाहर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, जितनी घात होती है उसके क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन पे आ जाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। कि जैसे मान लो कि बाहर कोस स्क्वायर आएगा, जैसे यहाँ कोस की घात 4 बनाई तो बाहर आके कोस स्क्वायर हो जाएगा, अरे घात आधी हो जाएगी, कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ऊपर तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और अंदर में क्या बना लूंगा, 10, अंदर 10 बन जाएगा। तो 10 वाले को टी पुट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए अपने पास में, तो यहाँ अपने पास में क्या है, मैंने क्या बताया वो काम आपको करना है। काम क्या करना, देखो कोस क्यूब तो है, मैं तो अंदर वाले में आपको बता रहा हूँ, अंदर वाले में बोल रहा हूँ कि क्या कॉमन ले लो, कोस कॉमन ले लो। अब आप बोल रहे हो कि सर कोस तो आ रहा ही नहीं है, इसमें तो नहीं है, कोई बात नहीं, मत होने दो। कॉमन लेने का मतलब मैंने क्या बताया आपको, भाग देना, तो भाग दे लेंगे। देखो इनमें ये तो देखो पड़ा है अपने पास, तो पड़ा रहने दो इसको, तो मैं छेड़ रहा ही नहीं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से, किसमें से, रेड मार्कर से लिख देता हूँ, अपने पास मार्कर पड़े हैं तो यूज तो ले, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, केवल कोस अक्स, क्या कॉमन ले रहा हूँ, कोस अक्स। मैं कोस अक्स कॉमन लूंगा, तो कोस अक्स कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो मैंने बताया था पहले क्या है, साइन अक्स कोस है, तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं, कोस अक्स का। तो भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, अरे क्या बन गया, 10। और एक चीज अपन भूल गए, क्या, अच्छा ये अंदर चला गया क्या, ये क्या लग रहा है, यहाँ अंडूड लग रहा है, किसमें है ये, अंडूड में है पूरा, ठीक है पूरा काम किसमें है, अंडूड में। हाँ तो ये क्या बन गया भाई, साइन बटा कोस क्या बन गया, 10 एक्स और क्या है, कोस ए। अरे कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है ना, और यहाँ कोस ले लिया तो बचा क्या, साइन है। बताओ पिछले वाली तरह बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। तो अपन सोल्व कर लेंगे, ये कोस है और यहाँ बाहर क्या था, कोस क्यूब भी तो था, अरे यहाँ कोस क्यूब भी तो था, तो कोस क्यूब को एक साथ ही मिल गया, तो कोस कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं, अरे 3 तो बाहर थे, एक अंदर से ले लिया, तो कोस की घात कितनी हो गई, 4 हो गई भाई। तो अपन सोल्व करेंगे इसको आगे। अब आगे कैसे सोल्व करूं, ये तो बाहर आके क्या बनेगा, ये तो भाई राजी हो गया कि मैं तो आ गया बाहर, ठीक है। अरे जेड में से बाहर आएगा तो कौन राजी नहीं होगा, तो ये रूट के बाहर आया, तो लेकिन रूट के बाहर आते क्या हो गया, आधा हो गया। अरे जेड में था तो जेड में, है ना, परेशानी तो होगी, तो आधा तो हो गई, है ना। अब बाहर आके वापस मोटा हो जाएगा भाई, है ना। तो कोस की घात 4 है, बाहर आके क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। तो कोस स्क्वायर हो गया, अंदर किसको फंसा गया भाई, ये अंदर फंसे के फंसे रह गए, खुद तो चला गया बाहर, बाकी के रह गए अंदर, तो बाकी को अंदर पड़े रहने दो। ये लो और अपना 1 बटा कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अरे 1 बटा कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम बन गया। देखो कोई भी चेंज है क्या, थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको, एल्फा और एक्स का चेंज, सॉरी एल्फा और ए का चेंज मिलेगा, उसमें एल्फा था कांस्टेंट, यहाँ ए है, तो उसी की तरह काम करना। तो मैं इसको भी आपको सोल्व करवा देता हूँ। तो सोल्व करोगे आप, सोल्व करोगे तो क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ, 10x कोस ए प्लस साइन है, जो नीचे वाला है इसको मैं क्या पुट कर लेता हूँ, टी स्क्वायर। स्क्वायर से अपना इजी हो जाएगा ना, है ना, ठीक है। टी स्क्वायर नहीं पुट करोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपन कर लेते हैं ना 10 का। अब अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो मिलेगा क्या, वो देखो आप। तो क्या मिलेगा, 10 का क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, कोस है तो क्या है, कोशेंट, अरे कोस है तो कोशेंट था, 10 का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और टी स्क्वायर का करोगे तो 2t और dt बाई डी एक्स बटा डी एक्स इधर भेज दो, और अपने पास केवल और केवल क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह अपने को लिखना क्या, 2t dt बटा, वो बटा में आ जाएगा कोस ए, है ना। तो ये ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ देखो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा क्या, 2t dt बटा कोस ए। जो क्वेश्चन थे उनको बाहर लिख लिया मैंने, बाकी को अंदर लिख लिया। और जो नीचे वाला है वो क्या है, नीचे अंडूर तो है ही, और नीचे वाले को मैंने क्या माना है, टी स्क्वायर। अब पिछले वाले की तरह आप खुद से सोचो कि देखो 2 बटा कोस ए तो है ही है, और स्क्वायर, देखो स्क्वायर से क्या कटेगा, रूट कटेगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा, नीचे क्या है टी, टी से टी कट गया, आ गया कितना, 1।
1 dt है ना। तो 2 बटा कोस ए, और 1 का समाकलन तो तुम्हें आता होगा t प्लस सी, तो 2 बटा कोस ए, और t का मान वापस रख लीजिए। तो t का मान क्या है, अंडरूड क्या है, टेन अक्स कोस ए प्लस साइन ए प्लस सी। अपना काम हो गया, ये हो गया इसका आंसर। यदि आगे करना चाहते हो तो आगे थोड़ा सा और कर सकते हो। जैसे पीछे आंसर आपको मिले कि बटा में कोस ए दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको आप कहाँ ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। जैसे 1 कोस, या डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, यही कर देता हूँ, ऊपर वाले से कर लेता हूँ। 1 कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। 1/8 कितना हो गया, 2। 1 कोस क्या हो गया, सेक, तो 2 सेक ए, और टी का मान मैंने रख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 16 वाले का बी। इसके बाद में अपन एक उदाहरण और करेंगे, उदाहरण के बाद में करेंगे कंप्लीट। उदाहरण नंबर 12 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, उसको अपन करेंगे। उसके बाद आज का वीडियो लेक्चर करेंगे समाप्त। तो देखिए 16 वाले का जो बी है वो क्या है, जो प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मेहनत अपने को करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है, सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला किसका, तो आपको ध्यान आएगा कि कोस 2x का फॉर्मूला भी होता है भाई। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस में, केवल और केवल कोस में, क्योंकि मेरे को नीचे भी किसमें दिखाई दे रहा है, कोस में, सारे कोस में है, तो फॉर्मूला भी किसमें लगाओ, कोस में। ऐसे तो कई सारे होते हैं, कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 में भी होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन लगाना केवल कौन सा, केवल और केवल कोस वाला, क्योंकि सारे कोस में है तो मैं कोस में लगाऊंगा। तो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट में रखना, वरना गड़बड़ कर दोगे, माइनस का चिन्ह। कोस 2 एल्फा का तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और बटा में क्या है, जो है वो है, क्या कर सकते हैं, ये है अपने पास में dx। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा और प्लस 1, और नीचे क्या है, कोस एक्स माइनस कोस एल्फा dx। यहाँ से आपको ध्यान आएगा, क्या ध्यान आएगा कि जो -1 है यहाँ से +1 कट गया, और जो बचा उनमें क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। अरे जो छोटे क्वेश्चन है इनमें टाइम खराब अपने को नहीं करना है, ठीक है। ये लो dx एल्फा है यहाँ ना, एक्स और एल्फा में अंतर समझना, और 2 एल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, इसलिए अंतर है। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, और क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यही तो हो जाएगा। और बटा में क्या है, कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, और समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से मेरे को ये तो कटता हुआ दिखाई दिया, अरे सेम ही तो है। अब मेरे पास बचा क्या, 2 तो है, तो 2 कोस एक्स, समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, 2 समाकलन किसका, कोस एल्फा का। तो देखो गड़बड़ यही करते हैं, लगभग सबके ये आंसर आ जाता है, आगे गड़बड़ करके आते हैं। और आगे गड़बड़ क्या करते हैं, ये है तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न, लेकिन दिक्कत होती है इसमें। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत भी कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। जिसको ढंग से समझ में नहीं आता, जल्दबाजी करता है, उसके ये क्वेश्चन जरूर गलत होता है। वो क्या करता है, ये लो कोस एक्स का समाकलन तो फटाफट करेगा कि साइन एक्स आ गया, और कोस एल्फा का क्या हो गया, साइन एल्फा हो गया, अपना काम खत्म। लेकिन गलत हो गया भाई। गलत क्यों हो गया, क्योंकि कोस एक्स तो वेरिएबल था, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही अपने को इंटीग्रेशन करना था, समाकलन करना था। तो इसका तो हो जाएगा, कोस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। लेकिन कोस एल्फा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का थोड़ी ना करते हो। अरे जैसे 5 का समाकलन करना है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ऐसे इसका करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो तो 2 तो है ही, कोस एल्फा सॉरी कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 भी कांस्टेंट है, और ये कोस एल्फा भी कांस्टेंट है। ध्यान रखना, ये जो कोस एल्फा है ये भी अपना कांस्टेंट है। गुणा में क्या मान लेता हूँ मैं, इसके 1 मान लेता हूँ। तो 1 का तो तुम्हें आता ही है, 1 का करोगे तो कितना आता है, x, और प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये इसका क्या हो गया, अपना आंसर क्या हो गया भाई, 2 sin x 2x कोस एल्फा, और प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अपने जो आज का वीडियो लेक्चर है उसका अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन ये अपने पास में है, एग्जाम्पल 12 है, उदाहरण नंबर 12 में ले रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में करेंगे बाकी कल। तो देखिए उदाहरण नंबर जो 12 है वो क्या इस प्रकार से दे रखा। अब यहाँ अपन को क्या सोल्व करना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन कोस में मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर सोल्व करूँगा। तो साइन कोस में चेंज करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि से क्या होता है 1/cos + 1, ठीक है कोई बात नहीं। ये लीजिए अंडूड क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस आ जाएगा, आएगा क्या 1 + cos x। चलो ये भी ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 1 + cos x का क्या हो जाएगा 2 cos² x/2। अब ऊपर देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस। यदि ऊपर कोस है तो नीचे साइन बनाओ, तो साइन को टी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, अपना इजी हो जाएगा। तो मैं नीचे क्या बनाता हूँ, साइन बनाता हूँ। अरे ऊपर कोस आ गया तो नीचे साइन बनाना, ऊपर साइन आ जाए तो क्या क्या बनाना, नीचे कोस बनाना। अरे जैसे माइनस का चिन्ह होता तो मैं नीचे किसका फॉर्मूला लगाता, अरे ऊपर तो क्या आ जाता साइन वाला आ जाता, तो नीचे कोस का फॉर्मूला लगाता। अरे अपने को अंदाजा लगाना, सोचना, दिमाग चलाना कि क्या करूँ कि क्या आ जाए, क्या करूँ फॉर्मूला बन जाए। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को ऐसा करना कि टी पुट करूँ तो अपना ये आ जाए। तो मेरे को क्या करना, जो नीचे वाला है, अरे ऊपर वाले का तो फिक्स है फॉर्मूला 1 + cos x का क्या होता है 2 cos² x/2। अरे साइन में थोड़ी होता है। हाँ नीचे वाले अपना बस में है कि जिसको अपन जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। अरे जैसे cos 2θ जो होता है ना, cos 2θ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है cos² θ - sin² θ, 2 cos² θ - 1 - 2 sin² θ। जैसा चाहो आप वैसा बना लो। और भी होता है, 10 में भी होता है, लेकिन मैंने 3 लिखे जो यहाँ काम आ जाएंगे अपने, किससे अपने को पता लगा लेना है कि कौन सा लगाऊं। तो देखो ऊपर कोस है तो नीचे साइन वाला। अब आप बोलोगे इसमें भी तो साइन है लेकिन यहाँ कोस भी तो है, इस कोस का क्या करोगे, तो छोड़ो इसको, यहाँ कोस है लगाना ही नहीं तो कौन सा लगाना, ये लगाना। लेकिन अपने पास में क्या है cos 2θ नहीं है, cos θ ही हो तो क्या करूँ, अरे इसका 2θ का आधा है तो यहाँ भी 1 - 2 sin², इसका भी आधा कर लो तो ये हो जाएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा देता हूँ। तो नीचे वाले का 1 - यहाँ cos x है तो क्या आ जाएगा भाई 1 - 2 sin² x/2। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपसे सोल्व ही नहीं होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ा। तो अपने को जब पता चल गया कि ऊपर cos x है तो नीचे क्या बना लो, साइन बना लो। तो मैंने साइन बना लिया। ऊपर यदि साइन होता तो नीचे cos बना लेता, ठीक है। अब अपन को करना है, यदि माइनस जब आए तो माइनस वाले का आप खुद से करके देखिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ अपने को देखो ऊपर अपने को पता चल रहा होगा कि 2 का अंडर नहीं आता तो ये तो बाहर आ गया, 2 का अंडर तो बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ गया cos x/2। नीचे वाला अंडर के अंदर ही रह गया 1 - 2 sin² x/2। ये लीजिए, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। और ये जो लिखा हुआ ना इसको ऐसा लिख दूँ क्या, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 2 है वो किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है, और साइन किसका स्क्वायर होता है, साइन का ही होता है, ठीक है। यहाँ मैं अब इसको क्या पुट कर लेता हूँ, टी पुट कर लेता हूँ। किसको किसको किसको, अब आप देखिए किसको टी पुट करूँगा, इसको टी पुट कर लूँगा, किसको इसको, किसको अब लिख लेते हैं। अरे किसको किसको थोड़ी करते रहेंगे, तो हल भी तो करना है। sin x/2 है ना, इसको अपने को क्या पुट करना है भाई, टी पुट करना, तो अपना काम बन जाएगा। तो काम क्या बना, तो देखो √2 तो अपना कांस्टेंट है, x के सापेक्ष में क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो साइन का क्या होता है भाई, कोस, साइन का क्या हो गया, कोस हो गया। फिर x/2 का भी तो करोगे अवकलन, क्या कर रहा हूँ मैं, अवकलन। तो x/2 का अवकलन ध्यान में, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, और इधर t का dt/dx, तो बटा dx इधर भेज दीजिए। तो मेरे को ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को ऊपर ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया, क्या 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 क्या, ये दिखाई दिया। तो अब अपना इसको आगे सोल्व करें तो अपने को इसकी जगह क्या लिख लेना भाई, इसकी जगह 2 इधर आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, अरे क्वेश्चन लिखूंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अपना 2 इधर भेज दो तो कितना आ गया, 2 dt आ गया, क्या बिल्कुल आ गया। ऊपर बचा क्या, कुछ नहीं है तो 1, और √1 माइनस इसको क्या मान लिया था अपन ने, टी पुट कर लिया था, टी का स्क्वायर। अब इसका तो फॉर्मूला आपको आता ही होगा 2, अरे जैसे इसका आता ना 1/√1 - x² का, आपको समझना आता होगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो सबसे पहला फॉर्मूला था इनवर्स वाले का, वही तो था।
अरे सबसे पहला क्या था, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स वाले में ये तो था कि इसका अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन ये होगा, और टी के सापेक्ष होगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर किसका होता है भाई, साइन इनवर्स टी, और प्लस क्या लगा देना है, सी। और यहाँ मैं क्या करूँगा, टी का मान और रख लूँगा, तो मैं टी का मान रख लेता हूँ। तो अरे टी तो अपने मन से माना था, तो मन से माना था तो वापस रखो क्या, 2 साइन इनवर्स टी की जगह कितना रखूँगा, √2 साइन एक्स बटा 2 और प्लस अपने पास में क्या पड़ा है, सी। तो इसका क्या हो गया आंसर। ऐसा मत कर लेना कि साइन इनवर्स से साइन कट गया, नहीं कटेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया भाई, √2 आ गया, तो ये दिक्कत दे रहा है तो नहीं कटेगा। हाँ, ये नहीं होता, √2 नहीं होता तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है ना, लेकिन ऐसा मत कर देना। यही इसका क्या होगा आंसर, इसको अपन और आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो इतना ही अपने को इसका क्या करना है, आंसर। बाकी जो 9.3 है उसको करेंगे कल से शुरू। अच्छी प्रश्नावली है, और जो आगे जितने भी जो चैप्टर है, जो मतलब 9.4 है, 5 है, 6 है, उसी से रिलेटेड है, तो वो अपने को ध्यान होने चाहिए। पहले अपन फॉर्मूला करेंगे उनके जनरेट, उसके बाद अपन आएंगे एक्सरसाइज पर। तो बाकी जो एक्सरसाइज 9.3 है कल से शुरू करने वाले हैं। 9.2 में केवल इतना ही।